जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के बावजूद रिजल्ट लंबित रहने से छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। हजारीबाग से रांची में जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे छात्रों ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष द्वारा कोई निर्णय नहीं आती है तो जेपीएससी कार्यालय का ताला बंद करेंगे। सभी की उम्र निकलती जा रही है और जेपीएससी 11 महीनों से मेंस के रिजल्ट को लंबित करके रखा है। छात्रों ने कहा कि सरकार ने कहा था जैसे ही जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति हुए 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। मौके पर उपस्थित एक छात्रा ने बताया कि वित्त मंत्री बोलते हैं कि युवाओं को सिर्फ नौकरी ही क्यों, राजनीति में भी आने चाहिए। तो पहले वित्त मंत्री अपना पद छोड़े, उसके बाद हम राजनीति में आते हैं। आज हम लोग रांची जा रहे हैं और 7 तारीख को भी गए थे, तो 5 दिन से हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए हम लोग एक बृहद पैमाने पर अभी रांची से निकल रहे हैं। आधा घंटा में निकलेंगे हम लोग यहाँ से। बस भर चुकी है और हम लोग चाहेंगे कि आज कुछ लेके रिजल्ट हम लोग वहाँ से आए, इसीलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सरकार बोल रही थी कि साल में हम लोग 2 ठो जेपीएससी लेंगे। यहाँ मेंस का रिजल्ट देने में उनको 1 साल लग रहा है, तो वही हम लोग पूछने जा रहे हैं आखिर क्या हो रहा है हम लोग के साथ। क्या हो रहा है वो हम लोग को खुद पता नहीं चल रहा है और आगे क्या करें वो भी नहीं पता चलता है ना। इसलिए सरकार कुछ करे और जेपीएससी में जो अध्यक्ष हैं 8 महीना के बाद तो आए हैं, 2 महीना हो गया। वो बोले थे कि मैं 7 दिन के बाद आने के बाद 1 सप्ताह में हम कुछ करेंगे, रिजल्ट देंगे, लेकिन अभी तक दिए नहीं। सर हम लोग जेपीएससी स्टूडेंट हैं और हम लोग 8 महीने से लगभग 11 महीने से हम लोग का जेपीएससी मेंस लिखे हैं और उसका अभी रिजल्ट पेंडिंग है। तो इसके लिए डिमांड के लिए कि जल्द से जल्द उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए ताकि स्टूडेंट आगे की राह के लिए फोकस करे। इससे क्या हो रहा है कि रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण ना तो स्टूडेंट पढ़ पा रहा है ना किसी चीज़ पे फोकस कर पा रहा है। दूसरी बात यह है कि सर हम लोग एक पुष्पुल प्रोटेस्ट के थ्रू से जा रहे हैं जो लगातार 5 दिनों से चल ही रहा है और हम इसको आगे लेकर के चलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमें सरकार से ये डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए ताकि आने वाले जनरेशंस, आने वाले जो भी स्टूडेंट्स उसका अच्छे से तैयारी कर सके। और हमारा ये झारखंड वो ऐसा झारखंड है जिसमें से बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे वीरों को पैदा किया है और उस वीरों को दबाने के प्रयास ना करे, उस वीरों को और निकालने का प्रयास करे। इसी को डिमांड को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं और ये हम सरकार से, चेयरमैन से यह आग्रह करते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सरकार जो है, सरकार के साथ साथ जो आयोग है जेपीएससी वो सोई हुई है, तो उसको हम लोग जगाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले जून में ही मेंस लेके जुलाई में आया था कि आपको लोग का अगस्त में इंटरव्यू होगा, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। और जो है विभिन्न प्रकार के और जो एग्ज़ाम है, सीडीपीओ का मेंस हो चुका है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम हो चुका है, इन लोग का भी एग्ज़ाम पेंडिंग है। उसके साथ साथ जो 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने के लिए बाकी है। तो हम लोग तो रिजल्ट के साथ साथ जो है कैलेंडर का जो मांग कर रहे हैं कि एक कैलेंडर दे दीजिए जिसके द्वारा कि हम लोग को पता चले कि कब क्या होगा, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करें। इधर राजधानी रांची में बीते 8 मई को जेपीएससी के 11वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षाओं के परिणाम में देरी के विरोध में झारखंड राज्य छात्र संघ के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू रखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम लगभग 1 वर्ष से तैयार है, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बावजूद परिणाम जारी करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। अपने हक और अधिकार की मांग के लिए जा रहे हैं, रिजल्ट जारी करवाने की मांग है हमारी। कल वित्त मंत्री भी आए थे, उनका बयान था कि युवाओं को रोजगार इसी पर चाहिए, राजनीति में जा सकते, क्या कहिए? वो सिर्फ बोलते हैं, देते नहीं हम लोग का अधिकार। हम लोग सिर्फ लाइब्रेरी में, ट्यूशन में जाकर के कलम तोड़ रहे हैं, टाइम पास हो रहा है हम लोग का। मंत्रियों का सिर्फ कहना रहता, करना तो रहता नहीं। हमारी सरकार विदेशों में जाके निवेशकों को खोज के ला रही है हमारे झारखंड के विकास के लिए। यहाँ को तो युवाओं को आप मौका ही नहीं दे रहे विकास करने को, तो बाहर से क्या उम्मीद कीजिएगा। बीते सप्ताह कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर सहानुभूति व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जेपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है और सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती।